दोस्तों ये कहानी एक ऐसे रिटायर कमांडो की जो बड़े सुकून से अपनी जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन एक दिन उसकी बेटी को कोई ड्रग डीलर पकड़कर ले जाते हैं और अपने बॉस के साथ मिलकर उसका गैंग रेप करते हैं। लेकिन जब इस बात का पता उस कमांडो को चलता है तो उसका खून खोल उठता है और वो अपनी बेटी का बदला लेने के लिए तान तना उस गैंग से भिड़ जाता है। लेकिन वो अकेले कैसे इतने बड़े माफिया का मुकाबला करता है, ये सब कुछ जानकर दोस्तों आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और एक कमांडो के लिए आपके दिल में और भी मोहब्बत बढ़ जाएगी। तो चलिए मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम रैम्बो नामी एक रिटायर कमांडो को देखते हैं जो एक छोटे से टाउन में अपनी फैमिली के साथ एक पुरसुकून जिंदगी गुजार रहा था। रैम्बो वियतनाम की जंग लड़ चुका था जिसमें उसने अपने कई कीमती साथी खो दिए थे, इसलिए रैम्बो अपने घर के नीचे बहुत सारी सुरंगें बना रखी थी और वो अपना बहुत सारा टाइम उन्हीं सुरंगों में गुजारता था और अपने साथियों को याद किया करता था। एक दिन रैम्बो की बेटी गैब्रियल अपने दोस्त से मिलने के लिए मैक्सिको जाती है, लेकिन कई दिन गुजर जाते हैं, वो वापस नहीं आती और उसका सेल फोन भी बंद आ रहा था, जिससे रैम्बो को अपनी बेटी की फिक्र होने लगती है और वो उसका पता करने के लिए मैक्सिको निकल जाता है, जहाँ वो उसकी दोस्त से मिलता है जो उसे बताती है कि गैब्रियल को 2 दिन हो गए वो यहाँ से निकल चुकी है। लेकिन रैम्बो को उसकी बातों पर यकीन नहीं आ रहा था और तभी वो उसके हाथ में अपनी बेटी का ब्रेसलेट देखता है, जिससे रैम्बो को पता चल जाता है कि वो झूठ बोल रही है। और जब रैम्बो गुस्से से उस पर चिल्लाता है तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है और उसे बताती है कि उसने गैब्रियल को एक ड्रग डीलर के यहाँ भेज दिया, जिस उसे एक बार में ले आते हैं जहाँ वो ड्रग डीलर एक दूसरी लड़की के साथ होता है। अब जैसे वो आदमी बाहर से निकलता है रैम्बो उसका पीछा करने लगता है और मौका देखकर उसे दबोच लेता है। लेकिन एक दूसरी औरत ये सब कुछ छुप कर देख रही होती है। रैम्बो उस डीलर से अपनी बेटी के बारे में पूछता है तो वो आदमी उसे बताने से इनकार कर देता है, जिससे रैम्बो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने हाथों से उसका चमड़ा उधेड़ने लग जाता है, जिससे वो आदमी दर्द से चिल्ला उठता है और सब कुछ बताने के लिए मान जाता है और उसे अपने साथ गैंग के ठिकाने पर ले आता है जहां वो लड़कियों को सप्लाई किया करता था। लेकिन वो औरत भी उनका पीछा करते हुए वहां पर आ जाती है। अब अकेले तान तना रैम्बो उनके ठिकाने की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी वहां पर गैंग का लीडर भी आ जाता है और उसके लोग रैम्बो को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जब वो रैम्बो को चेक करते तो उन्हें रैम्बो के पॉकेट से गैब्रियल की तस्वीर मिलती है, जिससे गैंग के लीडर का पार्टनर समझ आता है कि ये इसी लड़की को ढूंढने यहाँ पर आया है। वो रैम्बो को कहता है कि यहाँ से चले जाओ, हमने तुम्हारी बेटी का इस्तेमाल करके उसे फेंक दिया है, जिससे रैम्बो उस पर हमला करने लगता है। लेकिन वो लोग उस पर गन तान लेते हैं, जिससे रैम्बो रुक जाता है। ये देखकर गैंग का लीडर अपने साथियों को कहते हैं कि इस बुड्ढे को टपका दो और वो लोग रैम्बो को इतना मारते हैं कि वो बेहोश हो जाता है और वो उसे मरा हुआ समझकर वहां से चले जाते हैं। लेकिन तभी वो औरत वहां पर आती है। वो रैम्बो को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि वो जिंदा है और वो उसे अपने साथ घर ले जाते हैं जहाँ वो रैम्बो की मरहम पट्टी करती है। और ऐसे रैम्बो को वहां पर 3 दिन गुजर जाते हैं। अब रैम्बो की हालत कुछ ठीक हो चुकी थी और उसे होश भी आ जाता है। होश में आते ही रैम्बो अपना पिस्टल और खंजर लेकर उस गैंग के ठिकाने की तरफ जाने लगता है, लेकिन वो औरत उसका रास्ता रोक लेती और उससे कहते हैं कि कई सालों पहले इन्होंने मेरी बहन के साथ भी यही किया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। ये लोग इन मासूम लड़कियों को ड्रग्स देकर फिर उनको बार्स में भेज देते हैं, जहाँ लोग पैसे देकर इनका गलत इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत खतरनाक लोग हैं, प्लीज तुम घर चले जाओ। जिस पर रैम्बो कहता है कि मैं इस बुराई को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। अब रैम्बो उस जगह पर आ जाता है जहाँ वो लड़कियों का धंधा करती थी। रैम्बो बार के अंदर मौजूद गैंग के लोगों को मार देता है और एक एक कमरे को चेक करने लगता है, जहाँ उसे अपनी बेटी कमरे में बेहोश मिलती है। रैम्बो उसे उठाकर अपनी गाड़ी में रखता है और वापस घर की तरफ निकल जाता है। लेकिन बीच रास्ते उसकी बेटी ड्रग की ओवरडोज होने की वजह से मर जाती है और रैम्बो ठान लेता है कि वो अपनी बेटी का बदला लेकर रहेगा। इसके बाद रैम्बो अपनी बेटी की लाश को लेकर घर आता है। अपनी बेटी को दफनाने के बाद रैम्बो अपनी बहन को शहर भेज देता है और उसके बाद रैम्बो अपने घर के चारों तरफ नाला बनाकर उसमें पेट्रोल भर देता है और जो सुरंगें उसने पहले से बना रखी थी उनमें फंदे लगाना शुरू कर देता है, जैसे फंदे वियतनाम की गोरिल्ला जंग में इस्तेमाल हुए थे, और आखिर में उन सुरंगों को बारूद से भर देता है। ये सारा काम मुकम्मल करने के बाद रैम्बो वापस से मैक्सिको आ जाता है और रात के अंधेरे में गैंग के लीडर का जो पार्टनर होता है उसके घर में घुस जाता है और बड़ी खामोशी से एक एक करके सभी का खात्मा कर देता है। और जब सुबह को गैंग का लीडर वहां पर आता है तो उसे अपने पार्टनर का कटा हुआ जिस्म मिलता है, जिसके साथ गैब्रियल की तस्वीर भी लगी हुई थी। ये देखकर वो समझ जाता है कि ये सब कुछ किसका किया करा है। अब गैंग का लीडर अपने साथियों को लेकर रैम्बो के घर की तरफ निकल जाता है, जहाँ रैम्बो पहले से तैयार होकर उनका इंतजार कर रहा था। जैसे वो रैम्बो के घर में इंटर होते हैं रैम्बो पेट्रोल को आग लगा देता है, जिससे उनके बहुत सारे साथी मारे जाते हैं। इससे पहले वो कुछ समझ पाते रैम्बो पीछे सुरंग से निकलकर उन पर फायरिंग कर देता है, जिससे वो सभी उसका पीछा करते हुए सुरंगों में आ जाते हैं और यहाँ से शुरू होता है असल मौत का खेल। रैम्बो का बनाया हुआ एक एक फंदा उसके कई साथियों को मार देता है और बाकी बचे हुए लोगों का रैम्बो खात्मा कर देता है। इसके बाद रैम्बो उन सुरंगों को बम से उड़ा देता है, जिससे गैंग का लीडर भागता हुआ बाहर आ जाता है, जहाँ रैम्बो अपना तीर लेकर उसका इंतजार कर रहा था। रैम्बो उसको तीरों से छलनी कर देता है और इसके बाद रैम्बो नीचे आता और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है कि एक रेप करने वाले आदमी को यही सजा मिलनी चाहिए।
और उसका सीना चीरकर उसका दिल निकाल लेता है। और कुछ इस तरह से रैम्बो ने तान तना पूरे गैंग का खात्मा कर दिया था अपनी बेटी का बदला लेने के लिए। तो दोस्तों, क्या एक रैपिस्ट की यही सजा होनी चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमारी वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।